झारखंड की बात है, झारखंड में हम हमेशा से मजबूत रहे हैं और काफ़ी मजबूत रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो कि सत्ता की राजनीति नहीं करती है, राष्ट्रीय जनता दल का हमेशा ये मानना रहा है कि देश में जो फिरका परस्त ताकतें हैं उसको हमें सत्ता से दूर रखना है, जिसके चलते कई ऐसे सीट है जहाँ पे हमने कंप्रोमाइज़ किया। इस बार भी झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल और हमारे जो महागठबंधन के साथी हैं सारे लोग मिलके झारखंड की धरती से शून्य पे इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम लोग आउट करने जा रहे हैं। कितने सीटों पे लड़िएगा? 14 सीट है यहाँ पे, क्या कुछ डिस्कस अब तक कुछ हुआ है कि कितने सीटों पे लड़ेंगे या कैसे लड़ेंगे गठबंधन में सीट लड़ेंगे? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है सीट पे उनकी वार्तालाप चल रही है और आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेंगे और उसी के बाद घोषणा होगी कितने सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इशारों में प्रदेश अध्यक्ष जो वो कहते हैं कि 4 सीटों पे लड़ेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे हमारी संगठन मजबूत है, झारखंड में हमारा हक बनता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है शीर्ष नेतृत्व बैठ के इसको अपने स्तर पे सुलझा लेंगे कि कौन कितने सीट पे लड़ेंगे। उस मामले को लेकर लगातार झारखंड में भी आंदोलन हो रहा है। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव चल रहा है, राजद से किस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मुखौटा था, जो 9 साल में ये अपने चेहरे पे लेके घूम रही थी, ये मुखौटा अब इनका उतर चुका है। 9 सालों में इन्होंने फेक न्यूज़ की फैक्ट्रियाँ खोली, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाई और अभी हाल फिलहाल में ही मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एक दलित का अपमान किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी जो है उनके डीएनए में है। राष्ट्रीय जनता दल इस तरीके के घोर निंदा करती है और हम लोग इस सरकार को जब तक उखाड़ के फेंकेंगे नहीं तब तक चैन से बैठेंगे नहीं, चैन से सोएंगे नहीं। शिवराज सिंह ने तो उनका पैर भी धोया है, बंदोबस्त कर दिया जो आरोपी है उसके। माफ कीजिएगा, एक बात, किसी को आप अपमान कर दीजिए, जलील कर दीजिए और दिखावटी के लिए आके उसका आप पैर धोइए, तो ये कहाँ तक जस्टिस है? ये कहीं से जस्टिस है नहीं। अभी हाल फिलहाल में ही बृजभूषण सिंह जो है उन पे जो आरोप लगी है उन पे पोस्को एक्ट लगा है और पोस्को एक्ट का नियम ही यही है, अरेस्टिंग, उससे पहले कुछ भी नहीं। लेकिन अभी तक वो घूम रहे खुलेआम। मुझे अभी किसी ने कहा कि उन्हें अब कोर्ट ने भी सम्मन जारी कर दिया है। तो देखिए, ऐसा है कि ये लोग अपने सिपा सलाहकार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने देखा हाथरस में किस तरीके से 2:30 बजे रात में एक लड़की को जला दिया जाता है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो कहने का मतलब है शिवराज सिंह चौहान का ये पूरी दिखावा है और मैंने पहले ही कहा है इनकी जो मुखौटा है वो मुखौटा उतर चुका है। यूसीसी को किस तरीके से राजद देखती है? देखिए, यूसीसी जब भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली चुनाव हारती है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानती है हम रोजगार पे चुनाव नहीं जीत सकते, विकास पे चुनाव नहीं जीत सकते, तो मुद्दे को भटकाने के लिए आप वही करेंगे। यूसीसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, यही सब करेंगे। जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल का मानना है, हम लोग मंदिर मस्जिदों की बात नहीं करते, हम लोग शिक्षा की मंदिर मस्जिदों की बात करते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम लोग इंसान की बात करते हैं। अभी जो देश में जो मौजूदा हालात है उस हालात से देश को कैसे बचाया जाए उस पे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनके आदेश पे हम युवा राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रंजन यादव जी, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष आजाद जौहरी जी, बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार जी, हर एक देश में हमारा जितना भी प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में हम लोग उस मिसाल को लेके निकले हैं। उसमें अपना खून का एक कतरा डाल देंगे, लेकिन उस मिसाल को बुझने नहीं देंगे, उस मिसाल को बुझने नहीं देंगे। तो क्या कहते हैं, यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं, हाँ या नहीं? मैंने पहले ही कहा आपसे, अरे अभी जो देश का जो मुद्दा है उस पर चलिए ना। अभी जो देश में जो मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर बातें कीजिए ना। यूसीसी पे अगर खरा बात करें हाँ या नहीं तो क्या? अपने बिना उसके देखे, बिना उसके पढ़े हुए उस पर टिप्पणी करना, मैंने क्या कहा है? ये हिंदू मुस्लिम के बीच में एक नफरतों के बीज बोया जा रहा है।
कि किस तरीके से एक वोटों का एक टाइप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानते हैं कि चुनाव नहीं जीत सकती है, क्या जरूरत है अभी यूसीसी का। लोगों का कहना है कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है यूसीसी के द्वारा। निश्चित तौर पे कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तो साजिश ही वही है कि भाई मैंने यहाँ पे नफरतों के बीच वो हम शासन में, मैंने कहा ना अभी प्रधानमंत्री जी यूएस से आए हैं, उन्होंने ड्रोन का डील करके आया है, उस डील में क्या हुआ है वो पार्लियामेंट में बताए, उसको भी बताने के लिए वो तैयार नहीं है, उसकी सच्चाई क्या है। अभी आपका माने लोगों का मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री को उससे मतलब नहीं है। तो देखिए देश में अराजकता का माहौल पूरी कायम है। आपने बिहार में देखा, अमित शाह प्रोग्राम करके जाते उसके 2 दिन बाद ही वो तो वहां पे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है जो इनकी साजिशों की नाकाम किया, और इसमें गिरफ्तारी किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायकों की गिरफ्तारी हुई। तो ये एक तरीके से पूरी साजिश रची जा रही है। हम लोगों का सिंपल से कहना है, अभी जो देश का जो मुद्दा है, जो आपने देखा कि पटना में जो बैठकें हुई, देखिए बिहार की धरती परिवर्तन की धरती है, बिहार की धरती आंदोलन की धरती है, और जब जब बिहार ने करवटें बदली है, अच्छे अच्छों की शासन हुई है, तो बिहार में जो पिछले दिनों कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के जो सारे लोग बैठ के जो बैठक किया, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी सहमी हुई है। आपने देखा नहीं मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने घोटालाओं के आरोप लगा दिए, किन किनों पे आरोप आया, और ठीक 6 से 7 दिनों में वो लोग भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में धुल के पाक साफ हो गए। तो इनका यही चरित्र है। राष्ट्रीय जनता दल कभी भी अपने विचारधारा से समझौता ना किया है ना करेंगे। अभी आपने देखिए हमारे नेता तेजस्वी यादव भी इन्होंने चार्जशीट दाखिल किया, हम लोग उससे डरने वाले हैं क्या? जो चार्जशीट को 2 बार क्लोजर रिपोर्ट हो चुका है, इससे पहले 2 बार उसको सीबीआई ने क्लोज किया, लेकिन जब बिहार में सरकार बनी, सरकार बनने के बाद दोबारा उसको खोला जाता है। तो जनता इस चीज को जान रही है, जनता इस चीज को देख रही है, जनता बेवकूफ नहीं है। की लिस्ट हमारे सामने है। एक प्रभारी और सह प्रभारी, मतलब 2 प्रभारी के रूप में हम एक जिला में दिए हैं, और उसका घोषणा भी हम लोग आज कर रहे हैं। तो और दूसरी चीज़, हम लोग संगठन को कैसे मजबूत करें, हम लोग आपसी एक चर्चा कर रहे हैं। हम लोग अपने जितने हम वरीय पदाधिकारी हैं, हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल को आपस में हम लोगों ने विचार किया, और सब लोगों ने अपना अपना विचार दिया कि कैसे संगठन में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी जिस तरह से बीजेपी की सरकार हावी है और देश में अराजकता की स्थिति फैली हुई है, तो देश को बीजेपी की सरकार से निजात दिलाना है। वो काम सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ही कर सकता है, जिसका कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने अगुवाई कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि उनके नेतृत्व में सब पूरा दुनिया देखा, देश देखा कि कैसे पूरा 18 संगठन आके अब मिल बैठ के पूरा विपक्षी दल वहाँ पे पटना में बात हुई, एक स्ट्रेटजी तैयार हुआ, सब लोगों ने मिल बैठ के एक साथ लड़ने का निर्णय लिया। तो हम सब को छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं, जैसे विंग के हम लोग हैं, युवा राजद है, महिला है, सब लोग अपने अपना स्ट्रेटजी हम लोग तैयार कर रहे हैं कि कैसे हम लोग को जाना है क्षेत्र में, और क्षेत्र में जाके एक एक व्यक्ति के पास हम लोग बूथ स्तर तक कैसे हम लोग कमेटी को मजबूत करें, ये हमारा कर्तव्य है। और उसको जब तक हम बूथ स्तर तक कमेटी मजबूत नहीं करेंगे, और देश की जो मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की समस्या है, इन सब को लेके हम लोग क्षेत्र में जाएं और क्षेत्र में हर व्यक्ति तक इस मुद्दे को पहुंचाएं। अगर हम लोग इस काम को नहीं करते हैं, हम युवा को एकत्रित नहीं करते हैं, तो हम फिर बीजेपी को यहाँ से हटाने में नाकाम रहेंगे।